हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बाजार की बात करूं तो एक डेढ़ सप्ताह के गिरावट के बाद मार्केट में पिछले 3 दिनों से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। अच्छी रिकवरी हमें दिखी है और इस रिकवरी के साथ मार्केट अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में आकर के ट्रेड हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट में हमें किस तरह के मूव आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रॉपर डेटा और लॉजिक के साथ। दोस्तों, मैं आज के बाजार की बात करूँ तो आज हमें गिफ्ट निफ्टी से सुबह सुबह एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा था कि मार्केट में हमें एक ½ % के आसपास की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और ऐसा होता भी है। मार्केट में हम गैप अप ओपन होते हैं, ऊपर सस्टेन करते हैं और हम ऊपर निकलते हुए भी दिखते हैं। सेकेंड हाफ की बात करूँ तो यहाँ पे हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। मार्केट में हमें छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है सेकेंड हाफ में। तो दोस्तों, अभी हम एक बार बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें पिछले 2-3 दिन से रिकवरी देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मार्केट में हमें एक डेढ़ सप्ताह से 1-2 सप्ताह के आसपास में हमें एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही थी और इस गिरावट के साथ हम मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास में आकर के ट्रेड करे थे। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से हमें मार्केट में एक बाउंस आता हुआ देखने को मिल सकता है और हमने कई बार कहा है कि बाउंस पेंडिंग है, यहाँ पे हमें एक पुल बैक पेंडिंग है। तो हो सकता है कि मार्केट में हमें एक पुल बैक आता हुआ देखने को मिल सकता है जो पिछले 3 दिन से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो मार्केट में हमें कुछ कंपनीज के नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं और ये नतीजे अच्छे रहे, डिसेंट रहे और इन बातों ने भी मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट किया है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है बिहार विधानसभा का इलेक्शन। हम सबको पता है कि बिहार विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं। ये इलेक्शन 2 फेज में होने थे और इन दोनों फेज की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमें एग्जिट पोल के नतीजे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं। मैं ज़्यादातर एग्जिट पोल की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है कि जो एनडीए की सरकार अभी चल रही है बिहार में, ये वापस से रिपीट होने जा रही है ये एग्जिट पोल के हिसाब से और ये बात भी बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है। क्या होता है कि अगर सरकार जो अभी है, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो सरकार कंटिन्यू करती है तो मार्केट को लगता है कि हाँ, अभी ये सरकार वापस वही सरकार बनेगी तो पॉलिसी में कुछ बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो पॉलिसी चल रही है वही चलते हुए देखने को मिलेंगी। इसको लेकर के बाजार में अनसर्टेनिटी नहीं रहती है तो बाजार में हमें एक अपसाइड के मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि एग्जिट पोल गलत हो जाता है, यहाँ पे हमने कई बार देखा है कि एग्जिट पोल में जो बातें कही जाती है, जो जितने नंबर्स दिखाए जाते हैं, जितनी सीट दिखाई जाती है, उतना कई बार हमें देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल है अभी लोकसभा का इलेक्शन। यहाँ पे हमने देखा था कि जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल थे वो कह रहे थे 350, 380। कई न्यूज़ चैनल जो थे वो 400 के आसपास भी दिखा रहे थे और इस उम्मीद से बाजार ने अच्छी खासी रैली कर दी थी। इसके बाद क्या होता है कि जब काउंटिंग होती है और उस दौरान दिखता है कि सरकार को जो 350 सीट की जो बातें कही जा रही थी, 400 सीटों की जो बातें कही जा रही थी, ऐसा होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो 240 से 242 के आसपास की सीटें मिलती है और जो एग्जिट पोल में जो नतीजे की बात की गई थी वैसा हमें देखने को नहीं मिलता है और इसका नतीजा क्या होता है कि मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर जो बातें कही जा रही है बिहार विधानसभा के इलेक्शन में, जो एग्जिट पोल हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर एनडीए सरकार वापस नहीं बना पाती, सरकार अगर रिपीट नहीं होती है, दूसरी पार्टी की अगर सरकार बनती है बिहार में, तो यहाँ पे हमें मार्केट में कुछ दिन के लिए एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाजार ये एक्सपेक्ट करके ऊपर चल चुका है कि ये सरकार रिपीट हो रही है और अगर नहीं होता है तो मार्केट में हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार को लगता है कि जो सरकार अभी है, किसी भी स्टेट में जो सरकार अगर कंटिन्यू करेगी तो जो उनकी नीति है वो वही नीति होने वाली है। यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार जब बदल जाती है, नई पार्टी की सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं और इसके साथ साथ बाजार में हमें एक वॉलेटिलिटी, एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है कि नई पार्टी किस तरह से काम करेगी, उनके क्या प्लान होने वाले हैं। इसके ऊपर बाजार हमें रिएक्ट होता हुआ देखने को मिलता है और बाजार में हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे छोटा इलेक्शन है, यहाँ पे एक ही स्टेट का इलेक्शन है, तो हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर सरकार रिपीट नहीं होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में किस तरह के मूव हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले हम कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के डेटा को देख लेते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर एफआईआई के डेटा को देख रहे हैं और अगर आप इनके पोजीशन को देखेंगे तो एफआईआई इंडेक्स के फ्यूचर में हमें मीडियम बेरिश दिख रहे हैं। इनके मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन के पोजीशन में यहाँ पे हमें दिखता है कि इंडेसिसिव पोजीशन हमें यहाँ पे एफआईआई की तरफ से दिख रहा है ऑप्शन में। मैं प्रो की बात करूँ, यहाँ पे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, मैं इन दोनों की बात करता हूँ अक्सर। मैं प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे हमें इंडेसिसिव पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है फ्यूचर में
और मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमें इंडेसिसिव पोजीशन देखने को मिल रहा है प्रो की तरफ से। तो यहाँ पे डेटा हमें मिले जुले ही दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई एक तरफ ही हमें मूव आएगा ऐसा कुछ डेटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें FIIs का डेटा है वो दिखा रहा है कि हल्का सा मार्केट में बेरिशनेस हो सकती है। बाकी जो ऑप्शन के डेटा है या फिर प्रो के जो फ्यूचर के डेटा है यहाँ पे हमें न्यूट्रल दिख रहे हैं, इंडेसिसिव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम एक बार चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कौन कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और आज मार्केट में हमें किस तरह के मूवमेंट देखने को मिले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट हमें ऊपर निकलते हुआ देखने को मिलता है और सेकंड हाफ में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यहाँ से मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिलती है और ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन भी हमें यहाँ पे दिखता है और यहाँ से मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कल के कुछ सिनेरियो के बारे में। तो मान लेते हैं मार्केट में हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर अगर यहाँ पे हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो इस सेलिंग जोन में यहाँ पे जो सेलिंग जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहली और दूसरी कैंडल होती है यहाँ पे हमें पहली और दूसरी कैंडल में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। पहले आधे घंटे में मार्केट वॉलेटाइल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप अपने चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं कि जो पहला और दूसरा जो कैंडल होता है यहाँ पे हमें बड़ी बनते हुए देखने को मिलती है। तो अगर पहली और दूसरी कैंडल यहाँ तक जाती है तो यहाँ पे मैं इस सेलिंग जोन में मेरा कोई प्लान नहीं होने वाला है क्योंकि वॉलेटिलिटी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और ओपनिंग के बाद अगर मार्केट इस डिमांड जोन में आता है, यहाँ पे आता है, तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और अगर इस जोन में आकर के नीचे से मुझे कैंडल में नीचे से रिजेक्शन शो हो रहा है तो यहाँ पे मेरा व्यू होगा अपसाइड का एक ट्रेड प्लान करना, ठीक है। दोस्तों मैं तीसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में हमें कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट कुछ इस जोन में जाती है, इस सप्लाई जोन में जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छे खासे सेलिंग के वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट अगर नीचे से इस जोन में आती है तो यहाँ पे अगर मुझे 5 EMA का सेटअप दिखता है या फिर कोई एक रेड कैंडल दिखती है जो ग्रीन कैंडल को डोमिनेट कर रही है, ग्रीन कैंडल से बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे मेरा व्यू डाउन साइड का होने वाला है। मैं इस जैसे ही इस बॉक्स में आती है मार्केट या फिर किसी भी बॉक्स में अगर मार्केट जाती है तो मैं 5 मिनट को टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ ताकि मेरी एंट्री सही हो सके, ठीक है। तो कल के लिए ये मेरा बेस्ट ट्रेड प्लान होने वाला है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाए और यहाँ तक जाते जाते मार्केट थक जाएगी और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सेलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी हमने इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का डेटा देखा है तो सारे डेटा हमें न्यूट्रल दिख रहे हैं, इंडेसिसिव दिख रहे हैं। और मैं इंडेक्स के फ्यूचर की बात करूँ FIIs की तो उनके शॉर्ट पोजीशन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें हल्की सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। तो मेरा इसके पीछे ये एक लॉजिक दिख रहा है। दोस्तों मैं चौथे सिनेरियो की बात करूं तो मार्केट में हमें कल एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही, तो इस बॉक्स को मैं तो बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा। और अगर कल यहाँ से हमें ओपनिंग देखने को मिलती है और पहली एक कैंडल बड़ी बन जाती है और उसके बाद मार्केट हमें इस जोन में जाता हुआ देखने को मिलता है, इस सेलिंग जोन में जाता है और मुझे यहाँ पे वो सारे कंडीशन बनते हैं, तो मेरा यहाँ से डाउन साइड का व्यू होगा क्योंकि यहाँ पे भी हमें अच्छे खासे मात्रा में सेलिंग के वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये है मेरा कल का ट्रेड प्लान निफ्टी में। अभी हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स। दोस्तों मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो निफ्टी और सेंसेक्स में हमें एक ही जैसे मूवमेंट आते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो मेरा व्यू निफ्टी में होता है वही मेरा व्यू होता है सेंसेक्स में। मैं अलग से उसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमें दोनों में मेरा एक ही जैसा व्यू देखने को मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरा क्या व्यू होने वाला है उसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और मैंने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया है। तो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में किस तरह की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें हल्की सी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें एक 15 मिनट की रेड कैंडल दिख रही है और अगर आप इस रेड कैंडल को अगर मार्क करेंगे यहाँ से तो ये पहली रेड कैंडल ही सेलिंग जोन में जाकर के खुली थी। तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड प्लान ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पहली 15 मिनट की कैंडल को मैं मार्क करूँ एक इसके हाई और लो को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80% के आसपास मार्केट हमें इसी रेंज में पहले कैंडल की रेंज में ही बनते हुए देखने को मिलती है। तो मार्केट में आज हमें बैंक निफ्टी में बहुत बड़े मौके बनते हुए देखने को नहीं मिले क्योंकि मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे हल्की सी ऊपर यहाँ पे जाती है बाजार, उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। अभी हम बात कर लेते हैं कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है, कल के लिए मेरा क्या व्यू होने वाला है। दोस्तों मैं अगले ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो मार्केट में हमें कुछ इधर ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ये बेस्ट सिनेरियो हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है
और यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है। और अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है उसके बाद यहाँ पे आती है तो यहाँ पे मैं एक अप साइड का व्यू रखूँगा। और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है तो यहाँ पे मेरा डाउन साइड का व्यू होने वाला है। दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो मान लेते हैं मार्केट अगर कल इस तरह से अगर जाती है या फिर कभी भी, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में मार्केट आकर के कंसोलिडेट कर रही है, या फिर अगर कभी भी मार्केट में गिरावट होती है, बाजार अपने एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल के आसपास में आकर के कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखता हूँ। अगर आप चाहें तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट के जो लाइन के चार्ट होते हैं, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से देखता हूँ। मैं इस वीडियो में समझाऊंगा या फिर डेली एनालिसिस के वीडियो में समझाऊंगा तो 15-20 मिनट के आसपास का कॉन्सेप्ट है। पूरा ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हर एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक 10 डे का ऑप्शन बाइंग का कोर्स बनाया है। उस कोर्स के अंदर में अगर आप उस पूरे कोर्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलेंगी। बेसिक से एडवांस लेवल की हमने बातें की हैं, तो आप उस कोर्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पूरे कोर्स को नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डे 8 का वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो अगर आप डे 8 का अगर वीडियो को देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझा है कि आप उस चीज़ को देख करके ट्रेड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है, नीचे गिरावट आ जाती है, या फिर अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो ये नीचे सस्टेन नहीं करता, या वापस मार्केट ऊपर पलट जाता है। यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ और इसे नहीं कह सकता कि 100% काम करता है, लेकिन जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कुछ हद तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की क्या एक्टिविटी है ओपन इंटरेस्ट के आप लाइन चार्ट से देख सकते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और आगे इस तरह के एनालिसिस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप प्लीज़ इन सारी बातों को एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लेंगे, इन सारी बातों को आप टिप के तौर पे नहीं लेंगे। धन्यवाद।